कण महंगो कियो, तूने सस्तो कियो अनाज। रघुबर तुमको मेरी लाज, रघुबर तुमको मेरी लाज, तुमको मेरी लाज। रघुबर तुमको मेरी लाज, रघुबर तुमको मेरी लाज। रघुबर तुमको, रघुबर तुमको मेरी लाज। रघुबर तुमको मेरी लाज। यह वही राम है, ये शेष वाले राम है, तो नाम इनका बलराम है। रोहिणी के जय जय यशोदा के गर्भ से ये खींच करके योग माया के द्वारा रोहिणी के गर्भ में स्थापित किए गए, इसलिए संकर्षित करने के नाते इनका एक नाम संकर्षण है। कहते हैं यदूनाम पृथक भावा, यदूनाम पृथक भावा, संकर्षण मुसंत्युत। संकर्षण बलराम कहलाए। अब कृष्ण के नामकरण की बात आई तो गर्गाचार्य जी भगवान को याद करके प्रभु का नामकरण क्या करना है? नाम रूप से रहित परमात्मा है। एक बात कहने का मन कर रहा है, कही देता हूं। एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ब्रज में चले गए तो ब्रज के महात्माओं ने कहा, देखो देखो ये राम लाला के उपासक है। राम के उपासक हमारे मुरलीधर कन्हैया के पास आ गए, यहाँ आ गए। कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपिन के साथ। तो भगवान ने कहा, जय जय तुलसीदास जी ने कहा बाके बिहारी से, प्रभु मैं जानता हूं कि जो यदुनंदन है वही रघुनंदन है, और जो रघुनंदन है वही यदुनंदन है। रघुनंदन और यदुनंदन में कोई अंतर नहीं, लेकिन जानते हैं भगवान वो धनुष बाण वाला जो मूर्ति है वो हमको बड़ा प्यारा है। तो ये जो मुरली और चंद्रिका लिए है इसको रख दीजिए और धनुष बाण ले लीजिए, ताकि मैं गोस्वामी तुलसीदास आपको प्रणाम कर सकूं। कथा किधर खींच के विश्वनाथ जी ले जाए हमें पता नहीं सा, किधर ले जाए। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। संभाले महादेव। कहा यदुनंदन और रघुनंदन में कोई अंतर नहीं। भगवान हमको रघुनंदन वाली मूर्ति प्यारी है, जिसमें आप धनुष बाण ले लीजिए, मुरली चंद्रिका रख लीजिए, तुलसी मस्तक तब नवे धनुष बाण ले हाथ। एक बार और एक ने एक कहा कि नहीं, इसमें तो अभिमान झलकेगा कि तुलसी मस्तक तब नवे। उन्होंने कहा तुलसी मस्तक नवत है, तुलसी का मस्तक झुक रहा है, आप धनुष बाण ले लीजिए ताकि मैं गोस्वामी तुलसीदास आपको प्रणाम कर सकूं। मस्तक तो झुक ही रहा है। भगवान बाके बिहारी से राम लला होकर के धनुष बाण वाले राजा राम के रूप तैयार। जय जय। अब आप देखिए भाव सुन। तुलसीदास जी ने कहा कि भगवान मैं आपको किस नाम से पुकारूं प्रणाम करने के बाद? तो भगवान ने कहा मैं नाम और रूप दोनों से रहित हूं। भगत जो हमको नाम दे दे
वही हमारा नाम होता है, और जिस रूप में जो पूजे वही हमारा रूप होता है। वही मेरा रूप है। अच्छा, तो भगवान नाम आप बताइए। तो भगवान थोड़ा चुप रहे, तो उन्होंने कहा मैंने आपका नाम चुन रखा है, बताऊं? तो भगवान राम ने कहा हाँ बताओ। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि मैंने आपका नाम पतित पावन रख दिया है, ठीक रहेगा? राम ने कहा ठीक है रख दो। कहा जानते हैं पतित पावन किसको कहते हैं? जो पतितों को पावन करे वो पतित पावन है। और यदि मैं पतित पावन रख दूं और कोई आपसे पूछे कि किस पतित को पावन किया है, तो मेरे जैसे पतितों को उंगली दिखा कहिएगा, ऐसे ऐसे पतितों को प्रभु हम पवित्र, आपका काम बन जाए। विनय पत्रिका जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे, जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे। काको नाम पतित पावन जग, आको नाम पतित पावन जग, केहि अति दीन पियारे, केहि अति दीन प्यारे। जाऊं जाऊं कहाँ तजी शरण तुम्हारे, जाऊं कहाँ तजे चरण तुम्हारे। जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे, जाऊं कहाँ तजे चरण तुम्हारे। तो ये है नाम। तो भगवान अब गर्गाचार्य जी को नामकरण करना है। भावुक तो हैं, लेकिन कहते हैं ये जो लाला हैं इनका रंग शुक्ल है, रक्त है और पीला है। अच्छा, सफेद पर हर रंग चढ़ सकता है, लेकिन काले पर कोई रंग नहीं चढ़ सकता है। भगवान हर रंग में रंग सकते हैं और भगवान किसी भी रंग में नहीं रंग सकते। तो लाल भी हैं, पीले भी हैं। कहा इदानीम कृष्णताम गतः, इस समय श्यामलय वर्ण के हैं, कृष्ण वर्ण के हैं, इसलिए इनका नाम एक कृष्ण हुआ। दूसरी बात कहा प्रागयम वसुदेवस्य, पहले ये वसुदेव कुमार थे कभी, इसलिए इनका नाम एक वासुदेव होगा। इति श्रीमान अभिज्ञाः संप्रचक्षते। देखो कहते हैं बहूनि सन्ति नामानि, इनके बहुत से नाम हैं। रूपाणि च सुतस्य चे, नंदराय जी इनके अनेक रूप हैं। गुण कर्मानुरूपाणि तान्यहम वेदनो जना, गुण कर्म के अनुसार लोग जानते हैं। हे नंदराय, ये जो आपका आत्मज है, तस्मा नंदात्मजोऽयं ते नारायण समो गुणैः, तस्मा